नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ। बिहार में राजनीति के कई पुराने दिग्गजों ने इस लोकसभा चुनाव के समय अपने पुराने दल को दिल से दूर कर दिया है। कुछ ने तो इस काम के लिए मुहूर्त सही रखा, पर कुछ न आते आते बहुत देर कर दी। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 23 अप्रैल को होना है। इस क्षेत्र के लिए मंगनी लाल मंडल का नाम जाना पहचाना है। मंडल एक पखवाड़ा पहले तक राजद के साथ थे। उन्हें उम्मीद थी कि राजद के टिकट पर वहां से वे महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे, पर मामला नहीं बना और वे राजद को छोड़ सीधे जदयू में आ गए। मंगनी लाल मंडल ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। टिकट बनाया, हम जब तक उम्मीदवार नहीं हुए तब तक आरपी मंडल को भी लोगों ने पसंद नहीं किया, जेडीयू का। और सब सेक्शन से टेलीफोन हमको आने लगा, ब्राह्मण से आने लगा, टाइस से आने लगा, राजपूत से आने लगा कि जल्दी आइए कैंडिडेट चुन लीजिए। बाबू का भी नाम चल रहा था। किनका? देवेंद्र यादव को टिकट दे देता तो एक बात समझते कि पॉलिटिकल आदमी हम लोग के साथ संघर्ष किया है, हमको इतना जैसे रोष आक्रोश नहीं होता। क्यों नहीं दिया देवेंद्र यादव को टिकट? पॉलिटिकल आदमी थे। गुलाब यादव जो माफियागिरी पूना में करता है, कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है। दलित महिला के साथ रेप करने में वो जेल जा चुका है। एमएलए बना तो किसी तरह मुकदमा के गवाह को तोड़ा गया, वो अलग प्रकरण है। उनको आपने टिकट दिया। अब सीताराम यादव वहां के एमएलए होने को देते टिकट। पॉलिटिकल आदमी है, वो लड़ा है, संघर्ष में उसको मदद किया है। वहाँ का जिला अध्यक्ष बहादुर यादव उन्हीं को दे। सर आरजेडी में पहले से आरोप लगते आ रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं। आप जो इतनी बात बता रहे हैं, क्या पैसे लेकर फिर इस बार टिकट बेचा गया है? हम भी यही सुन रहे हैं। क्या और जो कैंडिडेट हमारा है वो स्वयं उसका लोग कहता कि 12 करोड़ अब तक दिए हैं। किसको दिए 12 करोड़? अब किसको दिए उससे पूछिए। मोर्चा से बनाकर तो आपका टिकट किसने काटा, लालू जी ने या तेजस्वी यादव? देखिए वहाँ ये बात अभी तेज प्रताप अलग है, उससे नहीं पूछा जा रहा है। बाकी जो काउंटर है, 4-5 सेंटर है या काउंटर, सब एक ही है। इसलिए हमने लालू जी पर आरोप लगा के न तेजस्वी, सब उसके लिए। कौन कौन काउंटर चला रहा है? नाम अब ये बात नहीं कहेंगे। लालू यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है, क्या कहेंगे? आपके साथ रहे हैं न्यायपालिका का मामला काउंटर चल रहे, क्या आप पहुंच एक भी काउंटर पर नहीं थी वहाँ? नहीं, हम नहीं पहुंचे। यही हाल है इस जनाब का। नाम है उदय नारायण चौधरी। बिहार में स्पीकर रहे हैं। इनकी इस चुनाव में बस छूट गई। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मई 2018 में इन्होंने जदयू को नमस्कार कर दिया था। एक समय वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के भी करीबी थे। जदयू छोड़ने के बाद वह कुछ दिनों तक शरद यादव के साथ रहे। जदयू की टिकट पर वह जमुई से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। शरद यादव के साथ जाने पर यह चर्चा थी कि वह राजद के टिकट पर जमुई से चुनाव लड़ सकते हैं, पर बात बनी नहीं। सीट शेयरिंग के तहत महागठबंधन में वह सीट रालोसपा को चली गई। गया में उदय नारायण चौधरी को चुनाव में हराए जीतन राम मांझी मैदान में थे। आखिरकार वह राजद में शामिल हो गए। दलित कार्ड के रूप में महागठबंधन इन्हें मैदान में घुमाएगा। उदय नारायण चौधरी ने ऐसा क्या कहा, आप खुद ही सुन लें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो लुभाने का प्रयास कर रहे हैं चुनाव के पहले, वो केवल अल्पसंख्यकों को नहीं कर रहे हैं। ये चुनावी जुमला होता है। और वो जुमला कौन कंपटीशन है बीजेपी में और जेडीयू में, कौन बढ़िया बोलेगा? दिल्ली से बोल रहे हैं माननीय प्रधान सेवक जी, सबका विकास सबका साथ। दूसरा ही बोल रहे हैं समरस समाज वाले। तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर इनके राजपाट में हुआ तो दलित लोगों को हुआ, अल्पसंख्यक को हुआ। क्या विकास करेंगे ये? जरा इसका भी तो जवाब दें कि रामनवमी के समय कितना तलवार बटा और कितने अल्पसंख्यकों की दुकानों को लूटा गया, इसका भी जवाब देना चाहिए।
नवादा में कौन सी दहशत पैदा कर दिया इन्होंने, मॉब लिंचिंग में क्या क्या सब हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं गाय के कारण। अब तो गाय ज्यादा सुरक्षित है, आदमी असुरक्षित है आज के माहौल में। और ये विकास का नाम ले रहे हैं, सब नाम ले रहे हैं, मिल क्या रहा है। 72 साल के आज़ादी के बाद भी 70-72 साल देश को आज़ाद हुए हो गया। 15 साल होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जो विकास कोष के नाम से जाने जाते हैं। ये नल 7 पिछली बार तो बहुत होशियारी से इन्होंने अपना कोई चुनावी घोषणा पत्र नहीं लागू किया, लेकिन 7 सूत्री अभियान का क्या हम इसको लागू करेंगे। शत्रुघ्न नागमणि तो पा गए टिकट, कीर्ति आजाद खूब खींचे। दिल से अपने दल को उतार चुके शत्रुघ्न सिन्हा को इतना ज़रूर फायदा हुआ कि कांग्रेस ने उन्हें पटना साहिब सीट से प्रत्याशी बना दिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भारत के महान भारतीयों का, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का, मार्गदर्शकों को सही मायने में दरकिनार करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसके लिए आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई मार्गदर्शक मंडल। बाद में जो जो उनके साथ हुआ, अगर मेरे साथ देखने की बात करेंगे, मेरा अगर कसूर यही रहा कि मैं सच्चाई सिद्धांतों पर टिका रहा और मैं अडवाणी जी का और अडवाणी जैसे लोगों का, जिनका मैं बहुत आदर और कदर करता हूँ, उनके साथ जुड़ा रहा। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पहले ऊपर से ही काटना शुरू किया। अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में विशेष नहीं बोलूँगा इसलिए कि वो नहीं हैं, लेकिन आपने देखा होगा जसवंत सिंह जैसे महारथी को कैसे किस स्थिति में पहुंचाया गया। आपने देखा उसके बाद कि मुरली मनोहर जोशी जी, इतने विद्वान पंडित जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। देश के चंद इंटेलेक्चुअल्स में से बेस्ट यानी कि मोस्ट लर्नेड अरुण शौरी, उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। भारत के स्टेट्समैन और मेरे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी को इतना मजबूर किया गया कि अंतो गतवा उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। ये होता रहा मेरे साथ जो हुआ, और उसमें वो बात नहीं। और इसके बाद ऐसे लोगों को जब होता गया और दुनिया में आप लोग से सिंपैथी मिलती गई और सवाल उठते गए, तो एक मोटिव डाल दिया गया कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्री पहली बात तो क्यों नहीं बनाया गया? क्या इसमें से कोई कम था? किसी का व्यक्तित्व कम था? किसी पे किसी किस्म का आरोप था? क्या हमारी छवि खराब थी? पर कीर्ति आजाद को धनबाद से प्रत्याशी बनाया, परंतु यहां से मामला जमा नहीं और चुनाव हारने का डर सता रहा है। यानी उन्हें महत्व तो मिला पर वह खींच गए। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। अरे जेटली तो हम गैरेज में मेरा दफ्तर था, जहाँ मिले थे तो बाहर आके बैठता था, हमको सर बोलता था। जेटली क्या बात करते हैं, उसकी औकात क्या है, उसकी किस्मत है, वहाँ बैठ गया है। नहीं, उसको जानता फानता कौन है? वो बैठ करके सिर्फ वही ब्लॉग लिखता रहता है, उसके अलावा उसको दिमाग है नहीं। एक बताइए, कानून उसको ठीक से आता नहीं है, वो देश का वित्त मंत्री बना हुआ है, तो जेटली के बारे में क्या बात करते हैं? कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, इसमें लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जेल गए, कोड़े खाए, गोलियां खाई। मेरे पिताजी भी उनमें से एक थे, उनको भी पाँव में गोली लगी और उन्होंने कोड़ा खाया। ये सबसे पुरानी पार्टी है। इसको बहुत प्रयास किया नरेंद्र मोदी जी ने और दूसरों ने बदनाम करने का, लेकिन एक भी, चाहे ये 2G की बात कर रहे थे, चाहे ये कोल घोटाले की बात कर रहे थे, वह कांग्रेस को तो थी नहीं, घटक दलों की तरफ था, लेकिन सब में कोर्ट ने बरी कर दिया। रालोसपा को छोड़ जदयू में शामिल हुए नागमणि को भी फायदा हुआ है। हम पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए महाचंद्र सिंह को भी देर हो जाने की वजह से कोई फायदा नहीं हुआ। वे भी टिकट के दावेदार थे। यानी इन दल बदलू नेताओं का हाल बहुत बुरा है। काफी मशक्कत के बाद जो नेता अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में टिकट के लालच में गए और टिकट भी नहीं मिला और जिन्हें मिला वे चुनाव हार जाते हैं, तो क्या होगा? यानी इन्हें ही कहते हैं ना, घर के रहे न घाट के रहे। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।